सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ये रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने देश में सबसे पहला सोलर पार्क बनाया। विंड एनर्जी के माध्यम से इस एनर्जी में नया प्रोडक्शन गुजरात के द्वारा शुरू किया था। आज देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा है। तब मैं माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि भारत में अब तक कमीशन किए गए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की वर्तमान परिस्थिति क्या है और परिणाम स्वरूप आयात में कितनी बचत होने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान सोलर पावर की जो टैरिफ में किस तरह का परिवर्तन भी आया है और ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बजट 2026 में कैसा उसका प्रयोजन है, वो माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मैंने पहले भी बताया, टोटल 21 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हैव बीन कमीशनड अक्रॉस द कंट्री। एक में JSW स्टील में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एट विजयनगर कर्नाटक में शुरू भी हुआ है सर। ये प्रोजेक्ट जो है डाइवर्स एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सर। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए सर, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिफ्यूलिंग स्टेशन है सर। रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए बहुत बड़ा शुरुआत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्टील प्रोडक्शन में हम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ब्लेंडिंग विद द नेचुरल गैस, ये तो ऑलरेडी हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स इट इज ए ग्रे हाइड्रोजन, इसका ब्लेंडिंग इंदौर वगैरह में बहुत जगह, गुना वगैरह में शुरू हो गया है सिटी गैस में। फर्नेस फ्यूल, रिफाइनरी ऑपरेशन, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और पायलट प्रूफ कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये शुरू हो गया सर। मेजर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग गेल का ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट एट गुना, मैं हरदीप जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इसका ब्लेंडिंग, वेदर ब्लेंडिंग इज पॉसिबल, हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग इज पॉसिबल और नॉट, इसको सक्सेसफुली गेल ने गुना में करके दिखाया है एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड सक्सेसफुल सर। तो ऐसे ही 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट हैव बीन commissioned with a total capacity of 1135 megawatts sir. So second sir, overall जो cost था, because of the scale, because of the speed of the Prime Minister, 2013-14 में it was nearly about 11 rupees per unit. Today the discovered price is, recently in Madhya Pradesh it has come out 2 rupees 15 paisa sir, only because of the scale. And also अभी और एक हमने नया प्रयोग शुरू किया है, सिर्फ सोलार का और विंड का मत करो, इसके साथ ही साथ फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टेंडर फ्लोट करने के लिए हमने एजेंसीज को कहा है, जो टेंडर बुलाता है, बिड फ्लोट करता है। Even in that, the recently the highest price what we have discovered is, the average price what we have discovered, lowest price what recently we have discovered is 2 rupees 70 paisa to 3 rupees 30 paisa with the battery storage. Along with battery, wind altogether, it is not more than 4 rupees to 4 rupees 50 paisa. It is really a transformative. It is bringing a biggest change in the power sector. Only there are some, of course, I am not telling there are no issues. For other issues, we are also trying to AI-led solution, all such things we are trying, sir. And third is, sir, as far as the budget he has asked, budget, sir, all put together, I am thankful to Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. The total budget till 2014, it was 956 crores, sir, and this year it is 33,000 crores, sir. And all the previous year, it was 26,000, 27,000. Last year it was 26,000 crores. Now it is 33,000 crores. From 2000 to 2004 to 14, total budget to NRE in all the 10 years put together, it was 8,815 crores. Whereas in 10 years of Modi government, it is 1,26,301 crores, sir. And duty exemption for battery storage, that is also now exempted. And there are critical minerals. इसमें critical minerals हमको बहुत चाहिए सर, rare earth, permanent magnet चाहिए,
for renewable energy and its all other derivatives like hydrogen derivatives. And for that manufacturing of that, and even in wind energy, we need many rare earths and even rare earth magnet, permanent magnet also. For that, critical minerals duty exemption for processing equipment, that has been allowed, sir. Overall, हमारे बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इसके अलोकेशन किया है, दैट इज व्हाई इंडिया इज बिकम ओवरऑल थर्ड in solar and fourth in overall renewable energy in the entire world, sir. This is the greatest success story which we can showcase, not as only the Prime Minister himself has said, whatever भारत ने जो अचीव किया है, ये सिर्फ मोदी जी का ही अचीवमेंट नहीं है, कम से कम ये भारत का अचीवमेंट करके हमको मान के चलना है मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है.